एक मजजूब दरवेश बारिश के पानी में इश्को मस्ती से लबरेज चला जा रहा था कि उस दरवेश ने एक मिठाई फरोश को देखा जो एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबाल रहा था, तो मौसम की मुनासबत से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार कर रहा था। मजजूब कुछ लम्हों के लिए वहाँ रुक गया। शायद भूख का एहसास था या मौसम का असर था। मजजूब हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। मजजूब कुछ खाना चाहता था, लेकिन मजजूब की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला क्या होते। मजजूब चंद लम्हे भट्टी से हाथ छेंकने के बाद चला ही चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गर्मा गर्म दूध और चंद जलेबियाँ मजजूब को पेश कर दी। मजजूब ने गर्मा गर्म जलेबियाँ गर्मा गर्म दूध के साथ नोश की और फिर हाथों को ऊपर की जानिब से उठाकर हलवाई को दुआ देता हुआ आगे चल दिया। मजजूब का पेट भर चुका था। दुनिया के गमों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि एक नौजवान नौबिहाता जोड़ा भी बारिश के पानी से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। यकबारगी उस मजजूब ने बारिश के गदले पानी में इस जोर से लात रसीद की कि पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली नौजवान औरत के कपड़ों को भिगो गया। उस नाजनीन का कीमती लिबास कीचड़ से लथपथ हो गया था। उसके साथी नौजवान से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, लिहाजा वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और उस मजजूब को गिरेबान से पकड़कर कहने लगा, क्या अंधा है, तुझे नज़र नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी महबूबा के कपड़े गीले हो चुके हैं और कीचड़ से भर चुके हैं। मजजूब हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि उस नौजवान को मजजूब का खामोश रहना गिरा गुजर रहा था। औरत ने आगे बढ़कर नौजवान के हाथों से मजजूब को छुड़वाना भी चाहा, लेकिन नौजवान की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वो भी दोबारा पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी बेहिसी से ये तमाम मंजर देख रहे थे, लेकिन नौजवान के गुस्से को देखकर किसी में हिम्मत ना हुई कि उसे रोक पाते, और बाल आखिर ताकत के नशे से चूर उस नौजवान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मजजूब के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मजजूब थप्पड़ की ताब ना ला सका और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा पड़ा। नौजवान ने जब मजजूब को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिया। बूढ़े मजजूब ने आसमान की जानिब निगाह उठाई और उसके लब से निकला, वाह मेरे मालिक, कभी गर्मा गर्म दूध जलेबियों के साथ और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, मगर जिसमें तू राज़ी मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ मजजूब एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी जानिब वो नौजवान जोड़ा जवानी की मस्ती से सरशार अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वो नौजवान अपनी जेब से चाबियां निकालकर अपनी महबूबा से हंसी मजाक करते हुए बाला खाने की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के सबब सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक उस नौजवान का पाँव रपट गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। औरत ज़ोर ज़ोर से शोर मचाकर लोगों को अपने महबूब की जानिब मुतवज्जो करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग फ़ौरन मदद के वास्ते नौजवान की जानिब लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। नौजवान का सर फट चुका था और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उस कड़ियल नौजवान की मौत वाक़ई हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते मजजूब को देखा तो आपस में चह मगोइयाँ होने लगीं कि ज़रूर इस मजजूब ने थप्पड़ खाकर नौजवान के लिए बद्दुआ की है, वरना ऐसे कड़ियल नौजवान का सिर्फ सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। चंद मनचले नौजवानों ने ये बात सुनकर मजजूब को घेर लिया। एक नौजवान कहने लगा कि आप कैसे अल्लाह वाले हैं जो सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से नौजवान के लिए बद्दुआ कर बैठे। ये अल्लाह वालों की रविश हरगिज़ नहीं कि ज़रा सी तकलीफ़ पर भी सब्र ना कर सकें। वो मजजूब कहने लगा, खुदा की कसम मैंने इस नौजवान के लिए हरगिज़ बद्दुआ नहीं की। तभी मजमे में से कोई पुकारा, अगर आपने बद्दुआ नहीं की तो ऐसा कड़ियल नौजवान सीढ़ियों से गिरकर कैसे हलाक हो गया? तब उस मजजूब ने हाजरीन से एक अनोखा सवाल किया कि कोई इस तमाम वाक़ये का ऐनी गवाह मौजूद है? एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस तमाम वाक़ये का ऐनी गवाह हूँ। मजजूब ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछली थी, क्या इसने इस नौजवान के कपड़ों को दागदार किया था? वही नौजवान बोला, नहीं, लेकिन औरत के कपड़े ज़रूर ख़राब हुए थे। मजजूब ने नौजवान की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर इस नौजवान ने मुझे क्यों मारा? नौजवान कहने लगा, क्योंकि वो नौजवान इस औरत का महबूब था और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसके महबूब के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए अपनी माशूका की जानिब से उस नौजवान ने आपको मारा। नौजवान की बात सुनकर मजजूब ने एक नारा मस्ताना बुलंद किया और ये कहता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया, बस खुदा की कसम मैंने बद्दुआ हरगिज़ नहीं की थी, लेकिन कोई है जो मुझसे मोहब्बत रखता है और वो इतना ताकतवर है कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी कोई है